करहल गांव था ना उनका, क्या था करहल का? नमस्कार नमस्कार। राम राम। भी इतनी बंदूक लेके कहाँ जा रहे हैं? जमा करना साहब। चुनाव है इसलिए? जी साहब। तो आप भी यादव हैं? हाँ, एक यादव है, श्रीवास्तव है। एक श्रीवास्तव है। तो इतना बंदूक की लाइसेंस आप लोग क्यों रखते हैं इटावा में इतने? ठीक है कि आप जिला में चुनाव जमा कराने जा रहे हैं, चुनाव के समय पूरे देश को मालूम है कि बंदूक जमा कराने जा रहे हैं। जी सर। है ना? हम थोड़ा बताइए ना क्यों है? एक दूसरे का देखा देखी में तो बंदूक नहीं रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। दूसरे की देखने से क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब कुछ क्यों रखे हैं बंदूक? अपनी सुरक्षा के लिए साहब। भाई पुलिस है, सब चीज है, मुख्यमंत्री आपका, अभी बंदूक भी रखते हैं आप, गजब हाल है। मुख्यमंत्री अपनी सुरक्षा नहीं कर पा, क्यों गार्ड रखते हैं सर? कमांडो क्यों रखते हैं? एक केजरीवाल थे, वो अकेले रहते थे। बताइए सर, आप अकेले घूम रहे हैं, वे क्यों रखते हैं कमांडो? उनको भी ऐसे ही घूमना चाहिए। हम तो देखिए यादव लोगों के गांव में जा रहे हैं ये समझने के लिए कि आखिर क्यों सारे यादव सपा या फिर यादव उम्मीदवार को वोट देते हैं, उसी तरह से क्यों सारे जाटव अब तो सब बसपा को देते हैं। मुझे बोलना पड़ता है, नहीं बोलना चाहिए। बोल दीजिए। वैसे अब जातवाद का चुनाव हो गया है। हो गया है। ये पहले भी था? पहले नहीं था, पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस को सपोर्ट करता था। है क्या? हाँ, एक उनकी है। कहाँ है बंदूक? यही है। अच्छा, साइकिल खराब हो गई। हाँ फिर तो वो अब जातवाद से वोट पड़ता है। वो बदल क्यों नहीं रहा है? बदल कैसे रहा है? ये अपने अपनी जातियों के लिए मर रहा है आदमी। आप भी मरते हैं अपनी जाति के लिए, हम भी मरते हैं अपनी जाति के लिए, ये भी मरते हैं अपनी जाति के लिए, मुलायम सिंह मरते हैं अपनी जाति के लिए। कि ये लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, बैकवर्ड के बारे में नहीं सोचते, हाई कास्ट के बारे में नहीं सोचते। ये तो अपने यादव हो गए, मुलायम सिंह हो गए तो अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे हो गए तो अपने मायावती हो गई, अपने हरिजनों के बारे में सोच रहे हैं। और श्रीवास्तव जी आप किसके बारे में सोच रहे हैं? हम तो भाजपा के बारे में सोच रहे हैं। हम तो मोदी को सरकार देंगे, और सपा के आदमी थे। जब सपा के आदमी नहीं है तो हमको नहीं दे रहे हैं, तो हम सपा को हम हमारे लिए सोचेंगे तो हम गांव में जाके देखते हैं कि अब श्रीवास्तव जी जो सपा के थे वो तो मोदी की तरफ चले गए हैं, और यादव जो लोग थे वो सपा के, वो आप भी चले गए हैं, मुलायम सिंह से बदल गए आप लोग। नहीं, मैं नहीं बदला हूँ। आप नहीं बदले हैं, लेकिन श्रीवास्तव जी बदल गए। हाँ, ये देखिए जो पिछड़ा है वो वहीं पर है, जो अगड़ा है वो निकल गया, अपना गाड़ी स्टार्ट करके दूसरे में चला गया। चलिए हम लोग जा रहे हैं रठेरा में बात करेंगे। अच्छा, नमस्ते, ठीक है, चलिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। मुंबई और दिल्ली से अक्सर हम जाति की राजनीति को नकारात्मक निगाह से देखते हैं, मगर यही जाति की राजनीति है जिसने भारत के लोकतंत्र को कई संकटों से बचाया है और उसमें कई सकारात्मक बदलाव भी किए हैं। पर इन सब के बावजूद स्कूल अस्पतालों को देखते घूमते हुए अब ये सवाल आने लगता है कि एक समुदाय के नाम पर जब एक नेतृत्व उभरता है तो उसका लाभ उस समुदाय विशेष के कुछ सीमित लोगों को ही मिलता है। आत्मसम्मान वगैरह वगैरह की बात तो सही है, लेकिन एक जो विकास का पैमाना है वो संकुचित होता है। ये एक अलग सैद्धांतिक बातें हैं, लेकिन व्यवहारिकता में क्या है ऐसा कि जहां एक जाति के लोग समूह में रहते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही पार्टी के लोग। ये देखने के लिए हम आए हैं मैनपुरी के राठेरा गांव में, जहां सिर्फ 97% यादव रहते हैं, और उनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है कि वो सिर्फ और सिर्फ यादव को ही वोट देते हैं या फिर उसे देते हैं जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है। उनके अनुभव में कोई दूसरा नेता ऐसा क्यों नहीं है जो गैर यादव है और जो समाजवादी पार्टी का नहीं है? वो क्या चीज़ है कि सबको एक जाति समूह में सोचने के लिए मजबूर करती है? इसीलिए हम आए हैं राठेरा, जहां सिर्फ यादव ही यादव हैं। रोशन सिंह यादव, हाँ, घर का नाम ऊपर लिखा हुआ है, पहचान, आगे भैंसबंदी है। फोटो खींच रहे हैं आपके घर का, आपके घर का फोटो खींच रहे हैं, खींच लेना। हर दरो दीवार पर यहाँ सिर्फ यादव लिखा हुआ है। हाँ, रणवीर सिंह यादव, ग्राम रठेरा। आइए। कहाँ चले भाई? आपको प्रोग्राम देखते रहते हैं। मेरा प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, ये हाथ में अंगूठी क्या है? ये
ये दहेज वाली है? नहीं सर। अच्छा नहीं। नहीं सर, आपको रेगुलर ही देखता हूँ। हाँ, ज़रा सा हम आए हैं देखने के लिए कि हम हर गांव में जाते हैं अलग अलग, ये थोड़ा सा देखने के लिए कि कोई भी एक जाति जब किसी राजनीतिक दल से जुड़ती है, क्यों जुड़ती है ना? क्यों यादव मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानता है, या क्यों जाटव मायावती को अपना नेता मानता है? तो यहाँ रहकर आप लोग क्या सोचते हैं, यही सब बात करने के लिए आए हैं। और इससे सत्ता में आने के बाद क्या क्या आप लोगों को उससे फायदा चाय होता है? बनवाओ, फिर चाय चाय वाय तो दूध ही पिला दीजिए, फिर तो इसमें क्या है, आपके यहाँ आ ही गए हैं तो ये तो सबके दरवाजे पे भैंस यहाँ मिलेगी? हाँ, भैंस सब किसान लोग हैं यार, किसान लोग हैं, भैंस और किसान बड़ी वाली नौकर गाड़ी। पेशा हर तरह से अच्छा। हर चीज का मतलब। तो आप भी, आपका भी क्या नाम, कौन से यादव हुए आप? मैं यादव हूँ, कामराज सिंह यादव। अच्छा अच्छा, ओहो, ये जनपद का, मैनपुरी जनपद का ये सबसे बड़ा गांव है ये सबसे बड़ा गांव पॉपुलेशन के हिसाब से। यादवों के पॉपुलेशन के साथ? और यादव के नहीं, हाँ, ऑल पॉपुलेशन जो भी है, अच्छा, मतलब गाँव ये में मतलब होती क्या, मतलब कितनी आबादी है है। इसकी? यहाँ करीब 12,000 की आबादी। 12,000 की आबादी है, और वोट भी उसी अनुपात में? हाँ, करीब 4.5-5 के करीब वोट है। 1000 वोट हैं, और 5,500 में यादव वोट कितने हैं? 96%, 97% यादव। यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा तो कोई यादव मुझे वोट देगा? नगर अगर आपकी नीतियाँ और रीतियाँ जो अच्छी होंगी तो उस हिसाब से आपको सपोर्ट दे किया देंगे? जाएगा। बिल्कुल दे देंगे। अच्छा, यहाँ कोई जातगत आधार पे वोट अरे नहीं मिलेगा। रहने ये देखिए, हम लोग भी पूछने में आए, आप लोग रट लिए नहीं हैं। नहीं, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ, आप पूछिए। मतलब कहने का मतलब ये है, हम लोग मुद्दों के आधार पे वोट करते हैं। हम मध्यम वर्गीय लोग हैं। मध्यम वर्ग के लिए जो अच्छी योजनाएं लाएगा, जो उनके हित के काम करेगा, उनको ही हम उसी आधार पर उसको वोट करते हैं। हाँ, तो ठीक है, वो जातगत तो पक्ष उस पर है कोई ही, वो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा, यहाँ यूपी में या ये छोटे छोटे प्रांतों में जात आधारित ही मतलब पार्टियां वोट है, मतलब पार्टियां हैं। हाँ, जैसे मायावती की मान लो उस हाँ। पर राजनीति करते हैं। हाँ, ये है मान लो बैकवर्ड पे उस पे करते हैं, हाँ, समझे। और बीजेपी है जो अपने उस हिसाब से, लेकिन वो तो चलता ही है। जातिगत मतलब समीकरण अरे हम जो कोई है, नकारात्मक अर्थ में नहीं पूछ रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि वो स्वाभिमान का सवाल आया था तभी तो आप जाति के आधार पर वोट देना शुरू किए थे ना। वो अगर नहीं आता तो आप क्यों देते? हाँ, बात ही सही। ये आप तो वो पहले है। उस पार्टी को दे ही रहे थे जो पार्टियां अपने आप को कहती हैं कि वो जाति की राजनीति नहीं करती, और उनके नेता मन से कहते हैं कि मैं कौन से बैकवर्ड कास्ट का नेता, है ना। तो आपको वहाँ जगह नहीं मिली थी, तभी तो आपने जाति के आधार पर, मैं वो नकारात्मक समझने मान लो, के लिए अब नहीं आया। हम मान लो किसी दूसरे दल को दे भी दें वोट, हाँ। जैसे मान लो हम बसपा को दे दें, हाँ, तो वहाँ के जो नेता हैं वो हमारे वोट को मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। क्योंकि यादव ने हमको वोट नहीं दिया होगा, या पर जाटव को मतदान गुप्त होता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप जिसको वोट दें वो आपको माने, माने। कि आपको मतलब मिला। मेरे वोट की अहमियत समझे भाई, अहमियत समझे, स्वीकार करें कि आपने भी उसका वोटर दिया। वोट दिया है, सपोर्ट किया। पर ये ऐसा होता है क्या कि कोई सरकार बन जाती है तो कम्युनिटी वाइज उसमें विकास में फर्क पड़ने लगता है, जो आपको लगता है कि हमने इनको वोट दिया था और ये हाँ, होता है। होता है ऐसा? हाँ? आदमी उनका ख्याल ज्यादा रखता है, जिनका वो देख लेता है कि ये हमारा वोट बैंक है, अच्छा। इसने हमको वोट दिया, हमको समर्थन ज्यादा मिला, तो उसी आधार पे वो मान उनको ही लीजिए support- कि हर समय तो मुलायम सिंह यादव पावर में रहते नहीं हैं, नहीं या रहते। अखिलेश यादव पावर में नहीं रहते, रहते। तब क्या होता है जब पावर नहीं रहती? नहीं रहते हैं तो फिर हम लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है, जैसे सौतेला व्यवहार जैसे होता है उसी तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार होता है। अच्छा, हाँ, और उनकी नीतियां जो हैं हाँ। हम लोगों सौतेला के दमन व्यवहार में करें। क्या, मैं तो आप एक मतदाता के रूप में यहाँ रह रहे हैं, अपना भैंस को दुआ दूध बेच दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, उसका नहीं, हाँ, आत्मसम्मान की बात आती है। आत्मसम्मान। हाँ। अच्छा, कहीं आता है उन्होंने, ठीक है, कहीं हमारा बच्चा इंटरव्यू के लिए गया, हाँ, एक हमारा भांजा था, हाँ, वो बीजेपी गवर्नमेंट में हाँ, ईसीएस का उसमें सिलेक्शन में आ गया, हम्म, प्री परीक्षा उसने पास कर ली। इंटरव्यू में वो जब गया तो उसके आगे लिखा था जय यादव। हम्म, जय यादव, वहाँ पूछा गया कि वो क्या नाम है, उन्होंने कहा जय यादव। उन्हें यादव है तो तुम मुलायम सिंह के लड़के हो गए। तो उन्होंने कहा साहब मुलायम सिंह हमसे 3 जनपद दूर है, और मैंने उनकी पार्टी को अभी तक वोट भी नहीं कभी किया, समझे। और आपने मतलब ये कैसे कह दिया कि हम मुलायम सिंह के लड़के हैं। उसी आधार पर उसका इंटरव्यू लिया, वो उसमें नहीं आया, तो मैं तो ये समझूंगा कि मतलब उसी हिसाब से जब हम कहीं भी सपोर्ट करें, किसी को भी करें, लेकिन वो चीज़ हमारी मान्य नहीं होगी। लेकिन वो सम्मान वाली बात रहती नहीं है, क्योंकि सरकार बदलती है फिर चली और जाती है। सम्मान नहीं रहता है, और भी जो दिखाई देता है, प्रैक्टिकल में दिखाई देता है कि जगह जगह पे जहाँ जहाँ मान लो जो बच्चे हैं, हर फॉर्मेलिटी जैसे ये मोटरसाइकिल चलाते हैं। यंग आओ भाई,
यंग वोटर तू का आजा, तू आजा। दिल्ली के अखबारों में बड़ा नाम है यंग वोटर का। हाँ, पर हम तो गांव में भी यंग ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग क्यों शर्माते हो? आप लोग भी कब्जा करो। उधर सब ट्विटर पे सारा शहर वाला अपना ही कब्जा कर रहे ही तो करना चाह रहे हैं। अब यहाँ गांव में सोच रहे हैं कि कुछ, अब यहाँ शहर ट्विटर नहीं करते हैं आप यहाँ पे? हाँ, ट्विटर भी करते हैं, फेसबुक सब करते हैं, वो बहुत अच्छा है। सब करते हैं। तो सोचते हैं अब लोकल एरिया तो काफी हो ही रहा है, डेवलप तो हो नहीं ट्विटर पे रहा आप है। नमो फैंस हैं? नहीं, नमो फैंस नहीं है। तो कौन सा फैंस है? ट्विटर पे भी किसी के ओरिएंट फैंस नहीं फैंस है। हैं। ये निर्दलीय अभी तो ऐसे ही आप निर्दलीय फैंस हैं? अभी किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे ट्विटर पे। क्या नाम दोस्त? यादव छोड़ के बताना। नहीं, अवनीश नाम हैं? अब नहीं है, यादव ही है, लेकिन नाम अवनीश है। 97% यहाँ तो आप छप्पा एक कंकड़ मारिए तो जिस घर पे गिरेगा वो यादव ही हो। ओह, लोग कहीं मुझे भी यादव ना समझ ले प्रोग्राम देखते थे। आपका नाम? राकेश प्रताप। आप यादव नहीं हैं? यादव है। राकेश प्रताप यादव। तो यादव नहीं पता है, प्रताप पे रुक गए तो हमसे कि आप यादव नहीं। 3%। नहीं सर ने बताओ। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। गाड़ी जाने दीजिए भाई, गाड़ी जाने दीजिए। हाँ, नहीं हम देखिए, हम जाटव बहुल गाँव में गए थे मेरठ में, ठीक है। वहाँ भी लोग कहते हैं कि देखिए, अगर हम किसी जाटव कह रहे थे कि अगर हम दूसरे दल को थे, ठीक आपकी बात, कि वो मानेंगे नहीं। मान्य नहीं होता है। हाँ, हम लोग किसी भी पार्टी को वोट दे दें, यादव तो फिर मुलायम सिंह को एक छोड़ बात, के, लेकिन वो मान्य नहीं होता। आपके एक सामाजिक चिंतक हैं दिल्ली में, अब जो अब राजनेता बन गए हैं, योगेंद्र यादव जी। वो अक्सर कहते हैं कि अगर ऐसा ही होता तो देश में चुनाव होते, नतीजे नहीं बदलते, कोई नेता हारता नहीं। तो वो हार जीत कहाँ से बदलता? अगर मान लीजिए यादव, आप तो सपा के साथ हैं, जाटव उनके साथ हैं, तो ये हार जीत कौन बदल रहा है चुनाव? ये तो कार्यकर्ता बदलते हैं। हाँ। नेता नहीं बदलता है। कार्यकर्ता कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नेता के प्रति आपका लगाव रहता हाँ, है? नेता के प्रति रहता है, लेकिन कार्यकर्ता सही काम ढंग से नहीं करते, तब जनता बदलती है। एक बात का ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जी। पहले बोलिए हाँ। हाँ जी। पहले आप भी बोलिए हाँ। मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता हम हो गए, तब भी यादव लोग मेरे से चिपके रहेंगे? नहीं, चिपके रहेंगे। जबकि आप मेरे हित के कार्य करेंगे तभी हम आपसे चिपकेंगे। हाँ। अगर आपने फर्स्ट जैसे आप पहली बार आए हाँ, तो मान पहले लीजिए फर्स्ट। मुलायम सिंह ने कहा कि ये रवीश कुमार को हमने नेता बना दिया अपनी पार्टी का, जी जी जी। तो यादव लोग मेरे साथ चलेंगे? हाँ, पहली बार। पहली बार दूसरी बार नहीं? फर्स्ट इम्प्रेशन यानी पहला। हाँ, आपको सिर्फ ये देखने के लिए ये मौका देंगे कि आपको मैंने अपने मेहमान के रूप में स्वीकार किया है। हाँ। अब आपको रुकने की जगह दी है। हाँ। आप यहाँ अपना फाउंडेशन बनाइए। हाँ। यहाँ रुकिए और अगर फिर काम आप नहीं किया तो छोड़ देंगे? आप जाइए। और मान लीजिए कि उसमें कोई उपाध्यक्ष को यादव बन गया तो सब मेरे खिलाफ उसके साथ लामबंद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो राष्ट्रीय नेता जिसको कहेगा, हाँ, उसी को हम लोग करके नहीं, सपोर्ट मुलायम करेंगे, से रिटायर हो जाए कि अब यही रवीश जी चलाएंगे? और रवि सिंह अगर चलाएंगे, अगर उनकी नीतियों को आधार मान के अगर चले, हाँ, उनके हिसाब से आप जो लोग कार्य कभी- करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो हम दूसरा नेता आप भी यंग हैं, फेसबुक करते हैं आप? नहीं, आपसे ही पूछेंगे यंग वोटर से। चले अंदर, गांव में घर है यहाँ पे? हाँ, अंदर ले है। चलिए ना जरा गाँव। गाँव बहुत बड़ा है। ले चलिए ना तो जरा सा। बड़ा है तो चलिए ना, रुके क्यों हुए? लग रहा है कि छोटा गांव है, दिखा नहीं रहे हैं आप। नहीं, ऐसी तो बात। चलिए दिखाइए। गाँव बड़ा है। चलिए दिखाइए, चलिए अंदर। दिखाओ भैया। आप में बदलाव, आपके नहीं। सारे दोस्त यादव हैं? तो बदलाव तो चाहते ही हैं, बदलाव ही चाहते हैं, लेकिन क्या है कि अब उतना क्रेज नहीं मिल पाता है यहाँ से। अब गांव के तो किसान लोग तो उतना ही कर पाएंगे ना कि हाँ। अब जो समझदार हैं तो वो निकलते जा रहे हैं। तो लेकिन आप भी वोट उसी को देंगे जो यादव नेता हो? नहीं, हम बोर्ड वाली सही बोलो यार, बाकी चीजों पे तो हम दिल्ली में सुनते ही रहते हैं, इधर आए तो इधर का बात करो फिर। नहीं, हाँ, वैसे बात है खत्म। फुल एंड फाइनल तो यादव ही है कि यादव है तो उसी को सपोर्ट करेंगे। फुल एंड फाइनल है? हाँ। अच्छा, तो यही मैं जानना चाहता था, ये क्यों? ये तो मान लीजिए रामराज सिंह जी ने अपनी एक जिंदगी में देखा होगा कि ये बात सच है कि पिछड़ों और दलितों के साथ जो अपर कास्ट के लोगों ने दबंगई की है ना, तो उससे एक समाजवादी धारा ने उस गैर कांग्रेसवाद के, पहले कांग्रेस के भीतर ये सारे लोग वहाँ पर वर्चस्व बनाए हुए थे, तो ये राजनीति में उभरी है। और वो अगर ये नहीं होता, पिछड़ावाद नहीं उभरता, तो ये देश तबाह हो जाता। मतलब सिर्फ ठाकुर या ब्राह्मण या फिर अपर कास्ट ही इसका नेतृत्व कर रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन आप तो नई पीढ़ी के हैं, आपने तो वो देखा भोगा नहीं है जो रामराज सिंह ने देखा है, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि 90% तो सर्टेन है कि हम यादव को ही वोट दें? नहीं, ऐसा है कि अब यादव हमको सपोर्ट करेगा। अदर कास्ट जैसे कि अभी उन्होंने कुछ देर पहले बोला हाँ। कि अब इंटरव्यू के लिए वो गए तो बाद में वहाँ नहीं उनका काम हुआ, तो लौट के घर पे आ गए। तो हमें तो यही लगा कि ये सरकार दूधी हमारी लेके नहीं जा है। रहे हैं सर? हैं? हाँ। हैं? क्या बात है, शहर जा रहे हैं दूध लेके?
तो डेयरी भी देते हैं। यहाँ पे डेयरी है। हाँ, बंद कर लेना, पूछ लेना। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा कई लोग नेता लोग भाषण देते हैं कि यहाँ पे डेयरी नहीं है। डेयरी है यहाँ पे? डेयरी है, प्राइवेट डेयरी है। प्राइवेट डेयरी है। तो आप इसमें कितना दूध आया है? इसमें है 40 लीटर। 40 लीटर है। तो ये डेयरी में दे के आ जाएंगे आप, साथ के साथ पैसा मिल जाता है? नहीं, 5 दिन बाद मिलता है, 10 5 दिन दिन बाद बाद मिलता है। मिलता है। महीने में 3 पेमेंट। महीने में 3 पेमेंट मिल जाता है। लेकिन उससे फायदा है खेती के बजाय इससे पशुपालन से, नहीं? फायदा है। तो आप भी अखिलेश भैया को वोट देते हैं? अखिलेश भैया को वोट देते हैं। क्यों देते हैं अखिलेश भैया को? बताइए हमको। क्या है ऐसा अखिलेश भैया में? बताओ। यादव है इसलिए? यादव है इसलिए नहीं, लेकिन ऐसा वो काम करते हैं बढ़िया, इसलिए वोट देते हैं। हाँ, ये तो बात सही ठीक है। देखिए कहीं यहाँ पे इस गांव में आ रहा है तो सिर्फ समाजवादी का पोस्टर, दूसरा पार्टी वाला आता भी नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं आता है। नहीं, भगा देते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब नहीं करते, ऐसा ना, कुछ नहीं कीजिएगा है। भी नहीं। हाँ। बिल्कुल। भेदभाव तो वो पहले ही हमसे करते हैं। वो ये अपने को मान के चलते हैं हाँ, कि यहाँ हमको वोट नहीं मिलेगा तो हम आते लोग- नहीं हैं। हाँ, तो आते ही नहीं। जब वो आएगा नहीं और हम उनको वोट दें तो फिर हमारे वोट की वैल्यू ही क्या होगी, मान क्या होगा, फिर हमारे काम क्या होंगे, हमको समझेगा तो कौन? जो नेता लोग मंच पे चढ़ के भाषण देता है कि हम जात पात के खिलाफ वोट दे रहे हैं, राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग भी नहीं आता आपके नहीं पास? नहीं नहीं, सही में बस यहाँ समाजवादी के अलावा और कोई वोट नहीं मांगने आता। नहीं आता है। बसपा भी नहीं आती है? कोई कुछ भी बसपा नहीं, तो कभी जगने भी नहीं आती यहाँ पे। कभी नहीं। इतना बड़ा गांव में हमारे में हादसा हो गया। और या देखिए हम जब 26 मेरठ में गए थे 26 लोग यहाँ जाटाव गांव में, तो वो लोग भी यही कहते थे मेरे गांव में बीजेपी वाला नहीं आता है, कांग्रेस वाला नहीं आता है। तो अब ये बताइए कि कोई किसी के गांव में नहीं जाता रहा तो हार जीत तय कैसे हो रही है? सरकार तो फिर भी बदल जाती है ना यूपी में, या तो बसपा आ जाती है या फिर सपा आ जाती है। क्या है? मकड़ी है, भगाओ इसको, भगाइए। हाँ, यहाँ सबसे बड़ा हादसा हुआ था, 26 लोग ऑन स्पॉट ये मेरा जरा खत्म हो गए थे। आप समझे, ये कोई भी कोई नेता नहीं यहाँ नहीं आया, कोई दूसरी पार्टी का नहीं है? कोई पार्टी नहीं आए। वे तो कांग्रेस के भी आए, राहुल गांधी जी भी आए, यहाँ ऐसी बात पे। नहीं आए। हाँ। और ये भी यहाँ देखिए दूधे का बिजनेस है, गाड़ी पैक हाँ, दूध का, काफी दूध का हमारे गांव से कम 20 क्विंटल से ऊपर दूध जाता होगा पर रोज? हाँ, बाहर जाता होगा। यहाँ जाटो बिरादरी भी कुछ है? हाँ, 1-2 घर हैं अब यहाँ नहीं है? हाँ, ना के बराबर। ना के बराबर ही। हाँ। तो ये तो पूरा माइनॉरिटी होंगे इस गांव में भाई। हाँ, कैसे सब रहते मतलब हाँ, वो परिवार की तरह, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ हैं? नहीं। हाँ, आइएगा इधर। आप जाटव हैं इस गांव में? जाटव हैं आप? तो अभी कैसे रहते हैं इतना यादवों के बीच में? हाँ, ये तो बहुत यादव है। लोग रक्षा करते हम लोगों ने की, ये रक्षा करते हैं आप लोग? बिल्कुल करते हैं। हमें तो इतने डंडों की जरूरत नहीं। डंडों की जरूरत नहीं? हाँ, चलिए ये अच्छा है जो भी है। ये तो आप भी सपा को वोट देते हैं या बसपा को देते हैं? अब जो सपा हम नहीं जानते हैं, हाँ, तो क्या जानते हैं? जो जानते हैं कि मुलायम सिंह खड़े हैं, उनको दे दो, कम मायावती खड़ी उनको दे दो, कम खाऊ को दे दो, हम जो नहीं जानते आप बीजेपी कांग्रेस को नहीं देते हैं? हैं। बीजेपी कांग्रेस को नहीं देते हैं वोट? कांग्रेस से जब आते तो कांग्रेस को दे देते। नहीं, ये तो आप जनरल बात करो। अब बाबा आप बहकाओ मत हमको, साफ साफ बोलो, किसको देते हो आप लोग? मतलब उनका कहने का मतलब यहाँ का नेता खड़ा होगा, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट के भी खड़े होते हैं। जैसे कमिश्नर साहब थे, बसपा में खड़े हुए थे, हाँ। तो बसपा में वोट किया था। हाँ, कांग्रेस से केसी यादव जी खड़े हुए थे पार्लियामेंट में, तो केसी यादव को गांव ने सपोर्ट किया था। इन्होंने, है ना? हाँ। कभी आपको मन करता है कि हम एक ऐसे उम्मीदवार को भी वोट दें जो यादव ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन नहीं करता है? नहीं, बिल्कुल अरे बाप, सही में मन नहीं करता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मन करता? इधर आओ पहले बताओ। क्योंकि यादवों वगैरह मेरे गांव के लिए, हमारे के लिए कोई सोचता ही नहीं है। यादव के अलावा? हाँ, यादवों पर के तुमको कैसे पता चला? तुम तो यंग जनरेशन हो, तुमको कैसे पता चला? क्या? यंग जनरेशन को भी कैसे पता चला कि वो बुजुर्गों से सुन लिया कि यादवों के अलावा कोई नहीं सुनता है? वोट देने की उम्र हो गई है तुम्हारी? पहली बार दोगे? और पहली बार दोगे तो किसी यादव को ही दोगे? यस। तो ये लहर कहाँ है? किसकी है लहर फिर यहाँ पे? मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव की लहर है? नहीं, टीवी में तो अखबार में आ रहा है नरेंद्र मोदी की लहर। नहीं, वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? यहाँ ये जगह छोड़ के है? हाँ, ये जगह छोड़ के कहीं भी हो, यहाँ नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे पंखा मुलायम सिंह यादव का ही 5 पे चलता है? नहीं 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 नहीं। बाकी सबका स्लो पे वो नहीं चलता है। चलता भी है बाकियों का। अखिलेश भैया से मुलाकात होती है आप लोगों की?
तो फिर भी लेकिन उनका नाम जपते हैं। बिल्कुल, अरे हमारे गांव के लिए सब कुछ। हैं? कहने का मतलब भगवान से भी तो नहीं मुलाकात होती है, फिर क्यों? भगवान से भी मुलाकात नहीं होती। ना, हाँ बिल्कुल। और फिर उनका नाम क्यों जपा जाता है? हाँ। तो अखिलेश भैया भगवान है आप लोगों के? भगवान नहीं है, सपोर्ट करते हैं हमारे। अभी रुको जरा सा, हम अखिलेश भैया के भी क्लास लगाते हैं जरा। तो कोई गुस्सा नहीं आता अखिलेश भैया से, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, ऐसी बात तो वो गलत करते कहाँ है? गलत नहीं करते हैं? कहाँ पे गलत है? हमारे हिसाब से तो पूरा यूपी में घूमते सब बोलता है गलत ही कर रहे हैं, आप ही लोग बोलते हैं सिर्फ कोई सही कर रहे हैं। अरे नहीं, हम लोग थोड़ी ना बोलते हैं, हमारे जैसे और बोलते होंगे, हम तो नहीं कहते आप ना। नहीं कहते हैं ना, तो आप कह रहे हैं कि आपके लिए तो कुछ किया भी नहीं। नहीं किया है, किया क्यों नहीं है? किया है, हाँ कर रहे हैं, और क्या। लैपटॉप बांट दिए हैं। लैपटॉप है? हाँ है। ले आओ ले आओ, लैपटॉप ले आओ तो जरा दिखाओ तो यंग जनरेशन। तो घर पे है, अब उधर चलो तो हम दिखाएंगे चल के आपको। इधर यंग नहीं रहता है, इधर से हाँ इधर भी यंग रहते हैं। हाँ, तो इधर भी दिखवाएंगे आप। इधर भी दिखवा देंगे, ऐसी क्या सोच लेना। देखिए हर जगह एकदम सपा का ही झंडा है भाई। बात। हाँ देखो लगा है। एक आध किसी और पार्टी का भी लगा दीजिए ना यहाँ पे शोभा के लिए। नहीं हाँ? इसी से शोभा बढ़ रही है। इसी से शोभा बढ़ रही है। हाँ। क्या करते हैं लैपटॉप से? लैपटॉप से शिक्षा सीखते हैं, उससे पढ़ते हैं। शिक्षा सीखते हैं? उससे पढ़ते हैं। सही में क्या पढ़ते हैं लैपटॉप से? आप बताओ। बच्चा लोग पढ़ता है कि आप भी पढ़ते नहीं, हैं? बच्चा पढ़ता है। बच्चा पढ़ता है। हम भी उससे देखते हैं, क्या देखते हैं भाई? इंटरनेट चलाते हैं उस पर। हाँ। नौकरियां देखते हैं, कहाँ जगह निकल रही है, क्या हो रहा है, देखते हैं उससे। सुविधा है मंत्री जी की, सपा सरकार ने ये किया है, हाँ। ये बहुत अच्छा किया साहब। अच्छा, मैं आया हूँ सपा सरकार के खिलाफ करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप सभी यादव लोग सपा सरकार के खिलाफ वोट दें। हो सकता है? नहीं, हम तो नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। आप हमको हम भड़काने आए अखिलेश भैया के नहीं, खिलाफ। आप सब जवाब दिखाएं हमको। हाँ और सब फिर- जवाब। हाँ, वो लैपटॉप बोल रहे हैं ना, हम आपको टेलीस्कोप देंगे। चलिए। दो हैं? दो देंगे तब? नहीं, पहले दो आप। नहीं यार, आपका भरोसा तो हम करें। हाँ कहा नहीं, ये लेंगे तब वोट नहीं दिया। नहीं नहीं ऐसा सर, हम ले भी लेंगे। नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं मोटरसाइकिल दूंगा, 15 लाख मोटरसाइकिल बांटने वाला। मुझे वोट दो। छोड़ो अखिलेश भैया का बहुत हुआ, लैपटॉप भी दिया ना। आप तो देके चले जाओगे, हाँ। आप चले जाओगे देखे। हाँ। अब फिर दोबारा आओगे नहीं। अब नहीं आएंगे दोबारा। इतना बड़ा लॉस झेल के दोबारा आओगे आप? हाँ। मुझे नहीं लगता है। नहीं। मुझे नहीं लगता है कि आप दोबारा लौट के तो आओगे। अखिलेश भैया आएंगे दोबारा? अरे और क्या, तभी तो ये कैसा यंग जनरेशन है जरा बताओ। ये तो यंग और ओल्ड में तो कोई फर्क ही नहीं है। ये तो सीजन वोटर्स की तरह बात कर रहे हैं, जैसे पता हाँ। नहीं एक बंधे हुए हैं बहुत सालों से किसी के साथ। वो सब रख लिया है। नए लोग ऐसे बात ले कर आओ रहे ले हैं। आओ नहीं जरा लोग बात ऐसी बात नहीं है। आप नया शायद पुराना सब भड़काने एक की समान, कोशिश हाँ? कर रही कि अदर जाके कुछ बोलो। चलिए, चलिए। लेकिन वो है ऐसा। देखिए ये लोग हम भड़काने आए थे, लोग भड़क नहीं रहा है, बहुत गलत बात है। ये हंसुआ फेंक दिया, लग जाता किसी नहीं लगेगा। ये कोई बोला यादव लैंड में थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए हमको। नहीं हम लोग ऐसे पाँव कट जाता है। ये सब खिलाड़ी है, सब खिलाड़ी है ना। क्या बोल रहे थे जो हम जो पूछ रहे थे कि जो कि मतलब जैसे बीजेपी की बात चल रही है साहब। हाँ हाँ तो बीजेपी पहले भी आई थी, हाँ। लेकिन उसने कुछ करके नहीं दिखाया हमारे यहाँ। कोई ये कहा जा रहा कोई है कि जो विकास यंग नहीं यादव दिया हैं, उन्होंने। यंग यादव है तो हमको तो 2 यादव यहाँ मिले, वो तो बोल रहे कि नहीं था। जो यंग नहीं। यादव है, मेरे कहने का मतलब है पहले जो बीजेपी आई थी उसने हमारे यहाँ कुछ करके नहीं दिया, कोई विकास नहीं दिया। जब कोई विकास नहीं दिया है तो अब हम देंगे लोग ना। तो वोट नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं वादा कर रहा हूँ। नहीं, उनके वादे हाँ। हम अभी इतने परिचित नहीं उनसे, तो उनके वादों पर हम इतना हम भी बड़ा ये जो है वादा विश्वास कर रहे हैं कि हमारा गांव बीजेपी में कभी आज तक न वोट गया और शायद अरे उम्मीद बाप भी है कि काका, जाएगा आपके नहीं। बोलने का स्टाइल तो कमाल का है। वो अपना वादा करते रहे, आप भी अपना वादा कर रहे हैं। खाओ गए काऊ को, वोट दे जाऊ को। क्या क्या कहा आपने? खाओ चाहे काऊ को। खाओ चाहे काऊ को, किसी का भी खा लो। हाँ, वोट दे झाऊ को। झाऊ मतलब यादव को? हाँ, मुलायम सिंह दद्दा को। मुलायम सिंह दद्दा को? अरे बाप रे बाप। ऐसा क्या कमाया है भाई मुलायम सिंह यादव ने? मैं वही जरा सा आया हूँ। मैं जरा अखिलेश भैया ने जो हाँ, काम एक किए मिनट, हैं हाँ। वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं क्या काम किए। किए जरा बताइए। यहाँ पे तो देखिए। बुलेट ट्रेन चल नहीं रही है आपके गाँव में। अखिलेश भैया ने देखो कितनी लैपटॉप, स्वास्थ्य के लिए जो दवाइयाँ माफ है उत्तर प्रदेश में, और जो है सिंचाई माफ है, विद्या धन है कितनी, और ये एम्बुलेंस सेवा जो हम लोगों के लिए चल रही है, कहाँ एम्बुलेंस? गरीब लोगों के लिए। अभी बताओ, कॉल करें, अभी आएगी। अभी आएगी सब। लेट जाओ, में आ जाएगी 15 मिनट के अंदर। आप यहाँ लेट जाओ, मेरे चोट लग गई है। अभी 15 मिनट के अंदर आएगी। ये स्टाइल है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो लोगों ने कह दिया था कि भाई आप यादवों के गांव में जा रहे हैं तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में लोग बात करने वाले मिलेंगे कि लेट जाओ, यहाँ 15 मिनट में एम्बुलेंस आने वाली है। वो लैपटॉप लगता है कि भेज दिया है नहीं है?
है नहीं। हर बताइए यहाँ पे 10,000 लोग रहता है, सबके घर पे सपा का झंडा है, मतलब सारे लोग एक ही तरह से राजनीति के बारे में सोचते हैं। नहीं तो आप लोगों से मतदान क्यों लिया जाए? आप लोग पर्ची काट के दे दीजिए, बोलिए यहाँ से जाइए, हम लोग सब उन्हीं को दे रहे हैं। ये अखिलेश भैया ने दिया। हाँ अखिलेश भैया खोल के जरा दिखाओ, देखे तुमको इंटरनेट करने आता कि अब वो नहीं। कहाँ है? अभी टेस्ट ले रहे हैं अखिलेश के गाँव में कि लैपटॉप का हाँ, इंटरनेट। दिखा दिखा कौन है? यंग जी ये यंग आओ, यंग आओ। दिल्ली में आजकल यंग जनरेशन की खूब बात हो रही है, इसीलिए मैं तुम लोग को यंग पुकारता हूँ। ये क्या है? पूरे होते बाद ये खुलते ही अखिलेश भैया का फोटो आ गया, मुलायम सिंह का। तो तुम भी यादव यार, तुम्हारा फोटो नहीं आएगा यहाँ? आएगा, जरूर आएगा, इसी में? इसी में आएगा। लगता नहीं है। अब जब वहाँ तक अखिलेश भैया के साथ पहुँचेंगे तभी तो आएगा। पहले प्रयास करेंगे हम, पहले प्रयास करेंगे। तो ये कहा जाता है खाली उन्हीं के परिवार के लोग विधायक सांसद बनते हैं। नहीं नहीं सर, नहीं, सब विधायक हैं। हमारे लोग भी विधायक हैं, अन्य भी लोग विधायक हैं। यहाँ जो भी आ रहे हैं, कहीं अक्षय यादव हैं, कहीं धर्मेंद्र हैं, कहीं अखिलेश हैं, कहीं मान लीजिए 2-3 लोकसभा सीट से वो लड़ रहे हैं। हाँ खोलो ना यार, खोलो। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। हाँ 80 में वो 80 उनके परिवार के ही उतर जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं। मान लो 2 जगह 3 जगह वो अपने खुद उतार। खोलो यार, राष्ट्रीय ये तुम्हारा फोटो है? नहीं, ये हनी सिंह? यस, हनी सिंह तुम्हारा फ्रेंड है? मतलब इस गांव में हनी सिंह आ सकता है, लेकिन अखिलेश के अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता नेता? फेस चलाते हैं ये भी। क्यों नहीं आ सकता हैं? सब आ सकते हैं। नहीं तो उसको, लेकिन वोट नहीं दोगे आप उसको? नहीं, किनको? दूसरे किसी अखिलेश के अलावा? हैं? कैसे दे सकते हैं? क्यों? विश्वासघात कर सकते हैं किसी के यहाँ? विश्वासघात की क्या बात है यार? वो तो कोई दूसरे को वोट देता है तो वो विश्वासघात करता है। एक नई पार्टी ट्राई करके देखो जरा अखिलेश भैया के खिलाफ। कैसे करके देगा? नहीं ट्राई करोगे? नहीं करेंगे। जब इससे बेटर काम से निकल जाएंगे तो दूसरी पार्टी निकल। कभी दिया ही नहीं मुलायम सिंह के अलावा किसी को वोट? अभी तो नहीं दिया है, कभी भी नहीं दिया? अभी नहीं दिया। कभी गुस्सा नहीं आया उनसे? गुस्सा आएगा तभी छोड़ देंगे। कभी गुस्साते नहीं है? जैसे सरकार उनकी चली गई यूपी में, बाकी लोग नाराज हो गए उनसे। हाँ नाराज तो हो सरकार गए, चली हो गई, गए। आप लोग का घर है। हाँ, कितना पुराना घर है? दिखाइए जरा सा, आइए दिखाइए जरा। आप तो कह रहे थे कि बहुत अखिलेश भैया ने किया, दरवाजा ही नहीं आपके घर में? क्यों नहीं, ये तो एक गैलरी है सर। ये गैलरी है? अच्छा, कितना भाई लोग रहते हैं यहाँ? 4 भाई लोग रहते हैं। ओह ये है। हाँ पुराना है, ये सब पुराना घर है ना? ये साहब अभी बन रहा है, पीछे अभी वैसा पड़ा हुआ है। हाँ, अब हम घर में घुसे तो आपको लगा कि अखिलेश भैया की शिकायत हो जाएगी, तो आप कहानी बना रहे हैं। एक मुखिया अपने बच्चों को सारे कपड़े नहीं ला पाता तो अखिलेश भैया हमारे लिए कहाँ से मकान बनवा देगा? उसके ऊपर तो पूरा उत्तर प्रदेश का भार है। अरे कुछ शिकायत भी तो कीजिए। शिकायत है ही नहीं मुख्यमंत्री करेंगे। प्रोग्राम देखेंगे तो कुछ कर देंगे, कुछ शिकायत भी तो करो यार। कोई ऐसा क्या शिकायत है? नहीं है, कोई शिकायत नहीं है? जब शिकायत नहीं शिकायत। हमको बहुत शिकायत है आप लोगों से। और बताओ साहब कहाँ घुमाएं? हम जा रहे हैं इस गांव से, खाली आप लोग अखिलेश अखिलेश रखते हैं। नहीं यार ये कौन सा ट्रक है बॉस? जरा घुमाओ घुमाओ जरा, चलाओ। माता जी ही जरूर अखिलेश के खिलाफ होंगे। अखिलेश लल्ला के मुलायम दद्दा हो गए, अखिलेश लल्ला हो गए। आप तो ऐसे बात करेंगे जैसे गोद में खिलाया हो अखिलेश को आपने। हैं? हमारे लल्ला ही है। तो लल्ला है तो भाई कभी दूसरा पार्टी को भी तो वोट देना चाहिए ना, चुनाव होता है। ना देता, नहीं को देते, इन्हीं को देते हैं, दद्दा को ना तो लल्ला को। हाँ लल्ला को, दद्दा को ना तो लल्ला। हाँ, इनकी बहुरिया आएगी तो बहुरिया को भी, है ना? डिम्पल को। पार्टी से जो भी आएगा वही हमारा लल्ला है। चुनाव के बाद में वे लोग कम से कम हम अभी बुलाएं कि आओ तो वो आएंगे। आ जाएंगे नेताजी आएंगे, अखिलेश आएंगे, यहाँ बैठे, यहाँ दूध पी के गए, चाय पी के गए, यहाँ पे इस खटिया पे। इस खटिया पर। अच्छा अभी हम मायावती से या मोदी से कहें तो मोदी क्या हमारे इलेक्शन के बाद हमारे यहाँ आएंगे? गुजरात से यहाँ चले गए। गुजरात से मोदी नहीं आएंगे। 56 इंच का सीना जो बताते हैं, हाँ वो यहाँ सीना लेके नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में। आपका सीना भी चौड़ा है, नापे हैं कभी? नहीं हमारा चौड़ा है, लेकिन मोदी अखिलेश- से तो ज्यादा मोदी से चौड़ा है मेरा। मोदी चौड़ा है। हाँ वो भी देश के नेता हैं, अच्छा है, ठीक है। मतलब हम वही देख रहे हैं कि भाई एक समुदाय के भीतर का जो नेतृत्व होता है वो उसका क्या है, वो गूंद और लेई क्या है जिससे आप लोग इतना चिपके हुए हैं। मेन चीज सबसे बड़ी बात है भाई साहब, हाँ नेताजी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, बहुत अंतर है। हम कोई- लोग देखिए, हम नहीं, पत्रकार हैं, हम कैसे कहें? नहीं, हमने आपने- बहुत अंतर देखा नहीं, है। नहीं, वो आपके लल्ला हैं, वो आपके दद्दा हैं, तो आप शिकायत सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या शिकायत करूं? बोलिए जरा सा। हम अगर यहाँ अखिलेश यादव के खिलाफ भाषण दे खड़ा होकर कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा।
सुन लेगा ताली, लेकिन कोई नहीं बजाएगा। आपको मैं बताता हूँ, ये गांव तो सारा यादवों का है हाँ, और सारे यादव उनसे जुड़े हुए हैं। अब किसी ऐसे गांव में आप पहुंचेंगे जहाँ यादव भी होंगे, ठाकुर भी होंगे, शेड्यूल भी होंगे, हाँ। वहाँ जो है अलग अलग पार्टियों में मिलेंगे, वहाँ विरोध मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा ना। यहाँ तो विरोध का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर कोई क्या जी, तो फिर यादवों के गांव में चुनाव क्यों कराया जाए? बिल्कुल, कोई आएगा ही क्यों? आपके आके भाषण देगा भी क्यों ताइए तो सुनेगा? हमारे यहाँ वैसे भी कोई नहीं आता और स्वयं वो भी नहीं भाषण देने के लिए कभी नहीं, ऐसे नहीं आते वोट मांगने। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम देंगे ही नहीं, तो कोई आगे बेचारा क्यों अपना पेट्रोल फूके? हाँ, बात सही है ना? ऐसे तो आप अब एक पार्टी बहुत बड़ा वो कर रहे हो, वो तो आपको ऐसा ले लेंगे कि लेकिन हाँ भाई, लैपटॉप तो से ये मुझे बताइए, लड़का लोग पढ़ाई कर रहा है कि कुछ और कर रहा है? सही सही बताइएगा, कोई बुराई भी आई है? हमने सुना है लैपटॉप से। नहीं ऐसा है, उसका उससे हो रही है तो वो मोबाइल से भी होती होगी। ज्यादातर उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चों को ही मिला है। मैं एक ही सवाल है, रविंदर आप सिंह- यादव को वोट देते हैं और आप सपा को वोट देते हैं। सपा को आप वोट इसलिए देते हैं कि उसके नेता यादव। आपने खुद ही कहा ना कि अगर मुलायम सिंह यादव वो पार्टी मुझे भी सौंप के चले जाए तो आप लोग मुझे वोट दे दीजिएगा एक बार के लिए। नहीं, आपकी अगर नीतियां उनसे हालांकि मेल मेरे खाएंगी, सवाल से वहां मार मत जाएगा ये अक्षय धर्मेंद्र में। नहीं परिजात पर उनकी नीतियों से अगर नया आपकी कौन आ नीतियां गया? उनकी नीतियों से अगर आपकी नीतियां मेल खाएंगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आज दिन तक किसी ने हिम्मत ये कर पाई सिंचाई मुफ्त करने की? सिंचाई मुफ्त है यूपी में। यूपी में सिंचाई मुफ्त है। पहले कितना बिल लगता था सिंचाई का? भाई एक अंदाज सही से बताया, कितना बिल लगता था जब मुफ्त होने से पहले? ये कब मुफ्त मुफ्त है? ये शायद 20 रुपया एकड़ के करीब, एक बीघा पे 30 कौन रुपया। सा बिल है? 30 रुपया महीने का? नहीं, घंटे लोग है भाई, तो ये 30 रुपया से कैसे आते? नहीं, अब इतने भी आप लोग गरीब नहीं है, पशुपालन है, सब चल रहा है। 30 रुपया 100 रुपया बिजली पानी का बिल दे ही सकते हैं आप। नहीं आप समझिए नहीं। एक पैसे अपना चीज जीवन मैं देख रहा हूँ, अखिलेश सरकार की जितनी नीतियां हैं वो सब आप लोग को याद है? हाँ, बिल्कुल यार है ना? सब याद है, हैं? भाई एक बता, मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ अंधे होकर नहीं करता हूँ। हाँ। उसके देख लेता हूँ कि इनकी क्या प्लानिंग है। ये देश चलाएंगे, आप चलाएंगे, आप आए हैं, आप किस आधार पर चलाएंगे, मेरे लिए आप क्या करेंगे, देश के चलाने की आपकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। जब मैं समझ लूंगा कि आपकी व्यवस्थाएं हमारे उससे 80% मेल खाएंगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और ये देख लिया कि 40 से नीचे खाएंगी, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब ये भी एक बात समझ में आ रही है कि आप लोग अपने वर्चस्व के आधार पर अपनी सरकार इसलिए भी चाहते हैं कि थाना को मैनेज कर सके, नहीं? क्योंकि वो अगर वो उसकी सरकार नहीं रहती है तो थाना वाले आपके परेशान करते हैं, और जब आपकी सरकार हो जाती है तो आप लोग भी थाने वाले पे चढ़ जाते हैं। ये भी मैंने सुना है। नहीं, ऐसे ठीक है? नहीं चढ़ जाते। हाँ, चढ़ जाते हैं। अगर है ना? तो उनकी विचारधारा अगर ये यही बताइए, मान सकता भाई अगर होगी तो हम चढ़ जाते हैं। अगर प्रशासन निष्पक्ष हो जाए, उसमें ऐसा सुधार किया जाए कि जहां उसमें जाति की जरूरत नहीं पड़े, जाति की पहचान की जरूरत नहीं पड़े, तो ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी ना। फिर ये निष्ठा आपको इसीलिए चाहिए ना। अखिलेश आपको क्यों चाहिए लखनऊ में? कि प्रशासन आपके साथ ठीक से बर्ताव करे, है ना, तंग नहीं करे। शासन की नीतियों को क्या हुआ? ये तो आप कांग्रेसी हैं, कहाँ से? कुछ भी आप पूछिए, आप जो भी हो। बोलो मत। वो है कांग्रेस रुक जा। जेल काटे भाई चरण सिंह के सामने की। जेल गए थे आप? पूछो इन्हें संग जेल काटी नेताजी के संग। आप? हाँ, तो आप तो नहीं पहुंचे वहाँ पे, यहीं पे रह गए। यहाँ ना रहे, जेल में रहे तो बम कौन तो सकून तो नेताजी के साथ जेल। मान सिंह स्कूल मान में सिंह जब में जेल रहे की थे। कमी पड़ गई तो हम लोगों को स्कूल में व्यवस्थाएं करी गई। और इमरजेंसी MP को में। तो MP को तो रघुनाथ वर्मा और बलवीर सिंह MLA थे। तो नेताजी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप कहाँ से कहाँ रह गए। अरे तो हम तो किसान आदमी हैं। कोई अफसोस नहीं है? कछु नहीं, हम कभी तो किसी अपनी पार्टी को वोट ही नहीं दिया? कबाऊ ना खड्डे में नहीं डालेंगे जब तक जिए पार्टी हमारी। जब तक जिए पार्टी हमारी। हाँ। तो ये जो दिल्ली में सर्वे होता है, इंडिया चेंज कर गया है, ना ये सब- इंडिया कर जाए, इंडिया कर दे, आप नहीं करोगे? हाँ? मोदी सिर्फ टीवी पे दिखाई देंगे, हाँ। और ये अखबारों में और टीवी पे चैनलों पे और ये ट्विटर आपके जो है इसमें ही दिखाई देते हैं। धरातल पे मोदी अभी यहाँ रूरल क्षेत्रों में नहीं। बिहार के कर्पूरी ठाकुर आते। हाँ हाँ, अरे बड़े अच्छे नेता थे कर्पूरी ठाकुर अच्छी मुलाकात थी। हाँ? इनके भाई की अच्छी मुलाकात थी उनसे। कर्पूरी ठाकुर। एक चीज और है कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कई लोग ऐसे मिलते हैं जो संसोपा की जो धारा थी उसमें, है ना, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी,
कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने थे, हमारे बिहार के अच्छे मुख्यमंत्रियों में से गिने जाते हैं, है ना। तो वो एक लिंक बना हुआ है एक पिछड़ी और दलित राजनीति का, है ना। तो हिंदुत्व में आप लोगों का पाला नहीं बैठता, नहीं है। तो अब कहाँ, देखिए एक कहते हैं समाजवादी पार्टी भी बदल गई, अब कितने लोगों की इसमें लोहिया की क्या कहते हैं समझ है। आप तो जानते थे लोहिया जी को, कर्पूरी जी को, ये यंग वाले जानते हैं लोहिया जी कर्पूरी जी को, खाली यादव से ही जुड़े हैं ना वो। तो भाई आप यादव से नहीं जुड़े हैं, आपने लोहिया और कर्पूरी की परंपरा के आप लोग नेता हैं, आपने गैर कांग्रेसवाद को चुनौती दी, आप उससे जुड़े। लेकिन ये लड़के तो लोहिया को भी नहीं जानते, कर्पूरी को, तो ये तो सिर्फ जाति के आधार पर जुड़े हुए हैं ना, उससे दोनों में अंतर है। मैं आपके जुड़ाव को जाति के आधार का जुड़ाव नहीं कहता हूँ, है ना। नहीं, आप अगर नहीं टूटते तो आपकी तो इतनी भी आवाज नहीं होती सिस्टम में। आप मोदी के फैन हैं? हाँ जी साहब। मोदी के नहीं है, मुलायम सिंह के मोदी नहीं। अरे काका सच बोलो, सच बोलते हैं हम लोग, सब गांव पूरा नठेरा मुलायम सिंह के लिए। मुलायम सिंह को वोट देंगे। मुलायम सिंह ने काम कराया, मुलायम सिंह ने इस क्षेत्र के अंदर जो विकास किया वो किसी ने विकास किया। जब चाहेंगे तभी आएंगे। हाँ, जब चाहेंगे तब आएंगे। फोन करो अखिलेश को, देखते हैं आते हैं कि नहीं। फोन कीजिए। कौन आएंगे अब इलेक्शन तब कैसे आएंगे, जब काम पर आने पर आते हमारे रुक जाओ, जब हमारे गाँव रुक जाओ, ठहर जाओ, रुको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गम्मीत सिंह है। हमारे गाँव आप में यादव नहीं है? यादव हूँ। अच्छा, यादव हूँ। नहीं 31 आदमी 40 आदमी की मौत हुई थी, कोई बीजेपी बार नहीं जाओ, बसपा बार राहुल नहीं गांधी आया। आए थे, कह रहे हैं राहुल गांधी आए थे। कौन? हाँ, राहुल गांधी नहीं आए थे। आए थे बाद में आए थे। राहुल गांधी को क्यों नहीं देते हैं वोट? वो आए थे तो। राहुल गांधी को नहीं देंगे, अभी कांग्रेस को नहीं देंगे। यहाँ पे सफाई को देंगे सब लोग। अब बोर नहीं हो गए एक ही पार्टी को वोट देते भाई? नहीं, मुलायम सिंह को वोट देंगे। चेंज नहीं उन्हीं का जनाधार अच्छा रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे भाई काका, एक बुराई तो करो अखिलेश की, कमाल करते हो यहाँ भाई। बुराई साहब कोई नहीं करेगा, पूरा क्षेत्र। मैं कह रहा हूँ आप करो ना, मेरे लिए तो कर दो एक बुराई। इस गांव में साहब कोई नहीं करेगा, इस क्षेत्र के अंदर कोई नहीं करेगा। उन्होंने विकास किया है। अरे इतना तो बोल दो अखिलेश बेकार है। इतना नहीं तो साहब बेकार नहीं है, बड़ा लड़का, उसके मुकाबले भला लड़का लड़का। नहीं है। हाँ, कोई बुराई भी नहीं करता बुराई अखिलेश। नहीं करेगा। 10,000 की आबादी में इस गांव में कोई नहीं करेगा, क्षेत्र में नहीं करेगा, अखिलेश की कोई बुराई नहीं कोई करता। नहीं करेगा। उसने काम किया, लेकिन भला लड़का, अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। बाकी गाँव दिखाए, बाकी गाँव दिखाए। आज सुनो, आप एक फोटो में वीडियो रिकॉर्ड चाय करो। पियो। अरे चाय बड़ी देर हो गई। अरे ना, चाय ना है, पियो। और 2-4 बार आएंगे तो कहेंगे रसखान की तरह, मानस हो तो वही रसखान बसों ने गोकुल के ग्वाल, मतलब उसके बीच में। तो मतलब अगर इस गांव में आप घूम जाएंगे, ने कहा था मथुरा के बारे में, है ना। तो आप इस रटिया को बात? भूल नहीं सकते। क्या इतना बात है? प्रेम, इतना स्नेह, अच्छा, इतना एक बात अपनापन यहाँ आपको मिलेगा। क्या बात है? आप जान जाइए।